हेलो स्टूडेंट, मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल थियरम 6.1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में, बोर्ड की हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आता है। ये थियरम पूछा जाता है। ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ये थियरम होता है। कभी कभी 4 मार्क्स, समटाइम्स 3 मार्क्स में भी होता है, पर ये थियरम्स हमेशा पूछा जाता है। पाइथागोरस थियरम पूछा जाता था, बट जो सिलेबस डिडक्ट हुआ उसके बाद थियरम 6.1 हमेशा पूछा जाता है। इसको थेल्स थियरम भी कहते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम भी कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए एक्सप्लेन थियरम 6.1 या बेसिक प्रोपोर्शनल थियरम या थेल्स थियरम, तो हमें यही थियरम पूरा कंप्लीट करना है। ओके। बहुत सारे फैक्ट्स मैंने इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को ट्राइंगल के जो बताए थे, वो सारे के सारे फैक्ट्स इस थियरम को प्रूफ करने के बाद क्लियर हो जाता है। दैट्स ऑल द फैक्ट्स आर करेक्ट। If a line is drawn parallel to one sides of a triangle to intersect the other two sides in distinct points are divided in the same ratio, means एक ट्राइंगल है, ये पूरा एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है और इसी ट्राइंगल में एक लाइन, मतलब कि ये पॉइंट्स डी और ई, ये दोनों ये जो लाइन है डी और ई, ये ए बी और लाइन ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड मतलब ये एक साइड है, ये वाली एक साइड है, उसको एक लाइन पैरेलल कर रही है। ओके। ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, और ये लाइन बाकी की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब डी और ई वाली जो लाइन है वो ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन की एक पैरेलल लाइन बाकी की दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके। द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अगर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे लाइन के दो टुकड़े हो रहे हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये एक टुकड़ा है और ये एक टुकड़ा है, तो वो लाइन को दो हिस्से में बांट रहा है रेशियो के हिसाब से, विद द सेम रेशियो। कैसा रेशियो? मतलब कि इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है, राइट। मतलब कि अगर ये लाइन 4 सेंटीमीटर है तो ये लाइन 2 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 है और ये 2 है तो ये 6 और ये 3 हो सकती है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था। मतलब कि अगर मैं इसका कैंसलेशन करूं, फॉर एग्जांपल अगर ये 4 है तो 4, और अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो अपॉन 2 इक्वल ये लाइन कोई भी हो सकती है, वो 6 ले लो, 8 ले लो, जो भी ले लो, आप कोई भी एक नंबर ले लो। सपोज़ कि मैंने यहाँ पे 6 लिया हुआ है, राइट। तो ये एग्जैक्टली उसका आधा होगा 3, क्योंकि 4 का आधा 2 है, तो वैसे ही 6 का आधा 3 होगा। सपोज़ करो कि अगर मेरी ये लाइन 4 है और ये लाइन 2 है और ये लाइन अगर मेरी 8 है तो मेरी ये लाइन 4 होगी, राइट। तो इस तरह से ये सेम रेशियो में लाइन को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ऐसा तभी होगा अगर ये दो लाइन पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो मुझे प्रूव करना है सेम रेशियो में, पर ये जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया वो नंबर के हिसाब से मैंने प्रूव करके दिखाया। अगर मैंने लाइन को कोई नंबर दिया हुआ है तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो, लेकिन लाइन की अगर मैं कोई भी साइज़ नहीं देता हूँ और फिर मुझको यहाँ इसको प्रूव करना है तो मैं कैसे प्रूव करूँगा? तो सबसे पहले मुझे क्या प्रूव करना है वो मैं लिख देता हूँ। मुझे प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी, मतलब ए डी कहाँ पर है? ये रहा, ये वाली लाइन ए डी, उसके अपॉन में डी बी, वो उतनी ही होती है इक्वल में ए ई अपॉन ई सी। मतलब ये लाइन के अपॉन में ये लाइन और ये लाइन के अपॉन में ये लाइन अगर मैं करूं तो वो दोनों इक्वल होना चाहिए, राइट। बट हमें नंबर का यूज़ नहीं करना है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ मुझे दी गई है, क्या क्या गिवन है हमारे पास। सो फर्स्ट इज़ कि एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, और उस ट्राइंगल के अंदर एक लाइन है डी ई
जो इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरी दो लाइन को, और वो दो लाइन है ए बी एंड ए सी। मतलब कि ये लाइन है मेरी डी ई और वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और ए सी को। डी ई पैरेलल बी सी, और ये जो डी ई है वो बी सी का पैरेलल है। ओके, तो ये गिवन है। नाउ अगर कोई चीज़ मुझे प्रूव करनी है तो मैं वहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। मतलब कि मैं अपने हिसाब से अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं ज्वाइन कर देता हूँ बी ई को। मतलब कि ये जो लाइन है वो मेरी है नहीं, पर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ बी ई। सो हम लिख देंगे ज्वाइन बी ई। देन आफ्टर डी एम परपेंडिकुलर ए सी। डी एम ये लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, बट एक्चुअली ये खाली ट्राइंगल ए बी सी है और हमारे पास ये सिर्फ डी पैरेलल बी सी है। तो ये जो लाइन है वो हमने कंस्ट्रक्शन की है, राइट। मतलब मैंने खुद बनाई है डी एम परपेंडिकुलर ए ई को। अगर ये परपेंडिकुलर है तो मेरे ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। सो डी एम परपेंडिकुलर ए सी। नाउ ई एन परपेंडिकुलर ए बी। तो इसी तरह से ई एन, मतलब कि ये वाली लाइन ये भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये मैंने खुद बनाई है परपेंडिकुलर, ये दी नहीं है, मैंने खुद बनाई है। तो 90 डिग्री, ये दो एंगल 90 डिग्री होंगे, ये दो एंगल भी 90 डिग्री होंगे। और ये लाइन हमने ज्वाइंट की है बी ई एन सी डी। हमें दो ज्वाइंट करना है बी ई एन सी डी। हमें सी डी को भी ज्वाइन करना है। ओके, तो ये लाइन भी दोनों ज्वाइन है। ये ज्वाइन हमने किया है, इसीलिए हम इसको कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अब ये पूरा थियरम प्रूव करने के लिए हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले समझना होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले समझना होगा, बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है, कहाँ पर बेस होता है, कहाँ पर हाइट होता है। ओके, तो सबसे पहले हम एरिया को समझेंगे कि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। तो ये एक ट्राइंगल है। अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया जानना है तो ये तीनों ही मेरे बेस है, बेस 1, बेस 2 और ये बेस 3। ओके, ए बी सी। अगर मैं बेस ए बी लेता हूँ, अगर मैं बेस ए बी लेता हूँ तो मेरा हाइट होगा ये। अगर मैं ये बेस ले रहा हूँ तो ये मेरा हाइट होगा। अगर मैं ये बेस ले रहा हूँ तो ये मेरा हाइट होगा। और अगर मैं ये बेस ले रहा हूँ तो ये मेरा हाइट होगा। इस तरह से ये जब भी मैं हाइट वर्ड यूज़ करता हूँ तो ये 90 डिग्री होगा। यहाँ मैंने हाइट वर्ड यूज़ किया तो ये 90 डिग्री है, यहाँ मैंने हाइट वर्ड यूज़ किया तो ये मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हाइट सिर्फ यहीं पर होता है। ये ट्राइंगल से रिलेटेड अगर ये मेरा बेस है तो ये मेरा हाइट होगा। ये ट्राइंगल के अंदर मेरा हाइट है, तो ट्राइंगल के बाहर अगर मैं देखूं तो ये मेरा हाइट होगा। ये भी मेरा हाइट है, ये भी मेरा हाइट होगा। ठीक है, तो ये सारे हाइट है। हाइट का मतलब ये नहीं कि वो ट्राइंगल के अंदर ही है। हाइट का मतलब एक लाइन कि मान लो अगर मुझे इस ट्राइंगल को अगर ऐसे मूव करना है, ये ट्राइंगल को अगर मुझे मूव करना है तो मुझे इतना उसकी जो छत है वो इस हाइट से ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, मान लो ये ट्राइंगल नहीं है, कोई फोर व्हील है और मुझे इसको मूव करना है। ठीक है, तो मुझे एटलीस्ट इसकी छत इतनी ऊंची लेनी होगी। अगर मैं छत इतनी ऊंची लूँगा और अगर ये लैंड है तो इतनी हाइट को ध्यान में रखकर मुझे ऊपर छत बनानी है ताकि मेरी ये फोर व्हील यहाँ से निकल सके। अगर मैं थोड़ी सी भी नीची छत बनाऊँगा तो ये फोर व्हील यहाँ से निकलेगी ही नहीं। ओके, ये फोर व्हील नहीं है, ये ट्राइंगल है। लेकिन अगर मुझे ट्राइंगल की हाइट डिसाइड करनी है तो मुझे ट्राइंगल का टॉप पोर्शन और बॉटम लेवल
देख टॉप और बॉटम को ध्यान में रखते हुए ये मेरी हाइट होगी, राइट। मतलब कि ये हाइट है। तो कभी कभी अगर आप हाइट देखते हो ना, तो वो हाइट ट्राइंगल के अंदर नहीं, ट्राइंगल के बाहर भी होती है, राइट। हमारे जो थ्योरम में हमारा जो ट्राइंगल होगा, हमारे इसी ट्राइंगल के अंदर हम ये फेस करने वाले हैं कि अगर मेरा ट्राइंगल ये है तो उसकी हाइट ये कैसे होगी, राइट। तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि अगर ये मेरा ट्राइंगल है तो उसकी हाइट ये है, और मान लो कि ये एक फोर व्हील है, और अगर फोर व्हील को मुझे मूव करना है तो मेरी छत भले ही कहीं पर भी हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, पर वो छत मैंने इस हाइट को ध्यान में रख के बनाई है। तो ये मेरे ट्राइंगल की हाइट है। अगर बात करूँ मैं ये ट्राइंगल की, और अगर ये मेरा बेस है, तो सिर्फ यही मेरा ट्राइंगल नहीं है, ये भी मेरा ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ये भी मेरी हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ ये हाइट की, ये बेस है और ये हाइट है, तो मेरी हाइट सिर्फ ट्राइंगल के अंदर ही नहीं, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी हाइट होगी, यहाँ पर भी हाइट होगी, ठीक है। इसी तरह से ये सारी मेरी हाइट होगी। तो हाइट को हमें सिर्फ ट्राइंगल के अंदर नहीं, बल्कि ट्राइंगल के टॉप लेवल और बॉटम लेवल के हिसाब से एक लाइन है जो हमें जज करनी है, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि जब अगर ट्राइंगल, उसी तरह से इस ट्राइंगल के अंदर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से हाइट होने वाली है। थोड़ी देर के लिए आप देखो, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, तो उसकी हाइट क्या है, तो ये उसकी हाइट है, ठीक है। मान लो ये ट्राइंगल नहीं है, ये एक फोर व्हील है जिसको मुझे क्रॉस करना है, राइट। तो वो चलते चलते अगर जाएगी तो मुझे इतनी हाइट होनी चाहिए, इस हाइट को ध्यान में रख के मेरी ऊपर की छत में डिसाइड करूँगा, ठीक है, तब जाके ये ट्राइंगल अंदर से जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर मैं ये ट्राइंगल की बात करूँ, ये वाले ट्राइंगल की बात करूँ, तो ये ट्राइंगल को अगर मुझे मूव करना है तो मुझे उसकी ये वाली हाइट को ध्यान में रखना होगा, ओके। अगर मैं ये ट्राइंगल को यहाँ पे टायर दे देता हूँ और मूव करता हूँ तो मुझे हाइट ये देखनी है, ओके। तो इसी तरह से हम इस ट्राइंगल के अंदर भी ये समझने वाले हैं, ओके। सो लेट्स गो फॉर ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल के अंदर, मतलब कि ये जो ट्राइंगल है हमारा, इसके अंदर हमें बेस और हाइट बहुत सारी मिलेगी, बहुत सारे बेस और हाइट हमें मिलने वाले हैं, ओके। तो बाकी का थियरम, वीडियो बहुत लंबा है तो बाकी का थियरम मैं सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा, इसका प्रूफ कैसे करना है।